नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। हरियाणा के एक बंदे को अमेरिका में 4 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है। वो अभी जेल में सज़ा काट रहा है। और दूसरी खबर है अभी 24-48 घंटे पहले की बिल्कुल ताज़ा घटना। एक बंदा है हरमनदीप सिंह, ट्रक ड्राइवर है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बड़ी भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुई है। तो दोनों खबरों में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करना इस खबर पर कि इंडियन बंदों के साथ जो ऐसे काम करते हैं क्या सलूक होना चाहिए। दरअसल ये जो ट्रक ड्राइवर है 27 साल का हरमनदीप सिंह, ये रहता है अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में। ये ट्रक लेकर जा रहा था, सेमी ट्रक लेकर इंडियाना में जा रहा था। और ये पकड़ा कैसे गया? ये बहुत तेज स्पीड में ट्रक चला रहा था। वहां क्लोवरडेल एक जगह है, उसके पास है इंटरस्टेट हाईवे 70। तो वहां ये ट्रक जा रहा था, ट्रक लेकर जा रहा था। तो वहां जो इंडियाना की स्टेट पुलिस है उसने इसको रोका भी। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी ट्रक की। जब रोका तो इस पर बहुत सारा शक हुआ। और जो इसका ट्रक था वो भी मतलब सड़क पर जो चलने के स्टैंडर्ड थे वो पूरे नहीं करा था। तो रोका तो उन्होंने कहा कि हमें ट्रक की तलाशी लेनी है। ये बोले जी ले लो। जब पीछे से ट्रक को खोला गया तो उसमें जो कार्डबोर्ड रखे थे, जो बक्से रखे हुए थे, उनकी तलाशी ली तो 178 किलो यानी 400 पाउंड के आसपास है इसके वहां कोकीन मिली, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है लगभग 90 लाख डॉलर, इंडियन रुपीज में बात करें तो 75-80 करोड़ से ज्यादा वो कीमत बैठती है। तो इस बंदे पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, एक तो लेवल 2 फेलोनी यानी नशीली दवाओं का व्यापार, जिसमें इस बंदे को 10 साल से लेकर 30 साल तक की सजा हो सकती है। और दूसरा लेवल 3 का आरोप लगाया गया है, यानी नशीली दवाओं को अपने कब्जे में रखना, इससे पास से मिली है तो उसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। और इसके अलावा बड़ा भारी जुर्माना भी हो सकता है। अभी इस बंदे को जो पुटनाम काउंटी है, इंडियाना एक स्टेट है, उस स्टेट में एक जिला है पुटनाम काउंटी, तो पुटनाम काउंटी की जेल में रखा गया है $30,000 के कैश बॉन्ड पर। यानी ये बंदा या कोई बंदा इसके $30,000 जमा करवा देगा, इंडियन रुपीज में मान के चलो लगभग 25 लाख रुपए कोई जमा करवा देगा, तो इसको जब ट्रायल होगा ना, ट्रायल तक इसको जमानत मिल सकती है, रिहा हो सकता है। तो ये तो है हरमनदीप सिंह की कहानी, 27 साल का। और ये बंदा पकड़ा गया। गंभीर आरोप लगे हैं। लेवल 2 में 10 साल से 30 साल तक की सजा, लेवल 3 का जो आरोप लगा है 3 साल से 10 साल तक की सजा, गंभीर आरोप है। और जो ये इंडियाना की स्टेट पुलिस है उसकी एक टीम है इंटरडिक्शन टीम। तो उस जो टीम है ना, ये ड्रग कंट्रोलर एक मतलब विंग है, उसके अंडर काम करती है। इसका काम ये होता है कि जो सड़कों पर कोई भी मतलब नशीला पदार्थ कोई लेके जा रहा है उसको पकड़ना, या कोई क्राइम हो रहा है उसको पकड़ना। यानी ये जो नशीली चीजें हैं बाजार में पहुंचने से पहले इनको कब्जे में करना, ये इन्फोर्समेंट जो सेक्शन है, ड्रग इन्फोर्समेंट सेक्शन, उसके अंडर काम करती है ये इंटरडिक्शन टीम ने इस बंदे को पकड़ा है। तो यहां हमारे इंडियन बच्चों के लिए ध्यान देने वाली और समझने वाली बात यह है, जब हरमनदीप सिंह से पुलिस ने पूछा कि आप ये ड्रग कोकीन कहां से लेकर आए थे, कहां लेकर जाओगे, तो इसने बताया कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को तो ये कहा था ये लोड है और वहां उतार के आना है और मैं लेके चल पड़ा। तो भैया आपको पहले देखना होगा कि लोड किस चीज का लेकर जा रहे हो, कोई नशा तो नहीं आपको इससे व्यापार करवा जा रहा आपसे। हालांकि मेरे वहां दोस्तों से बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि इनको सब पता होता है कि क्या चीज लेके जा रहे हो, मैक्सिमम को पता होता है, लेकिन इनको लोभ दे दिया जाता है कि इस चक्कर के आपको $5,000 $4,000 फालतू दे देंगे, और उस लोभ में फिर ये फंस जाते हैं। बोले ये लोभ छोड़ दो, ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करो। इनको सब पता है कि आप नशा लेके जा रहे हो, कोकीन लेके जा रहे हो, या कोई और चीज लेके जा रहे हो, अफीम लेके जा रहे हो, सब इनको पता होता है। लेकिन ये लोभ के चक्कर में ऐसा करते हैं। भैया इस छोटे लोभ के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे हो? आप देखो इसके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, जेल कटेगा, जुर्माना होगा, डिपोर्ट होगा, गया ना खत्म बिल्कुल। और ईमानदारी से काम करता तो कुछ नहीं होना था। तो ये तो हरमनदीप सिंह कहानी है। और जो दूसरा बंदा है सुखदेव वैद, वो हरियाणा का रहने वाला है। उस बंदे ने एक अंतरराष्ट्रीय एक पूरा मतलब क्राइम किया, कंप्यूटर को हैक करके और बुजुर्गों से पैसे ठगे। तो उसको कैसे पकड़ा गया उसका भी पूरा सिस्टम देखो आप। ये इंडिया से एक बड़ा सिस्टम चल रहा है, हमने पहले भी कई खबरों में बताया है। यहां बहुत सारे ये जो कंप्यूटर के जो अलग अलग ये दफ्तर खुले हुए ना, यहां से दूसरे देशों में हैक करते हैं, उन लोगों के कंप्यूटर को हैक करते हैं, उन लोगों के पास फोन करते हैं कि भाई आपका ये खाता बिल्कुल हैक होने को है, इस पर सरकार की नजर है, आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, इस तरह के मैसेज डाल के और वहां बुजुर्गों से पैसे लूटते हैं। और वहां जो अमेरिका में इनके बंदे होते हैं, पूरा गैंग है, वो बंदे जाके उनसे पैसे ले आते हैं। दरअसल ये भारत से संचालित हो रही है। वहां अमेरिकी सरकार ने कोर्ट में दस्तावेजों में लिखा है कि इंडिया से संचालित एक बड़ी कंपनी ने यहाँ के कई बुजुर्गों
लोगों से लाखों डॉलर की, हजारों डॉलर की ठगी की है। 12,36,000 इस बंदे ने ठगे हैं, जो सुखदेव वैद हरियाणा का है। और इतना इसको मतलब इसको देने भी पड़ेंगे वहां, ये भी आरोप लगा दिया। जब इसको सजा हुई ना 4 साल 3 महीने की, तो ये भी लगा दिया। अमेरिका से एक साथी है, उसने खबर भेजी सुखदेव वैद की। तो मैंने जब पूरी खबर को इसमें डीपली में गया, इसकी रिसर्च की, तो पता चला कि इसको तो सजा हो चुकी है, ये खबर पुरानी है। फिर मैंने उससे बात की, माजी इसको तो सजा हो चुकी है, पकड़ा गया, ट्रायल होया, सजा भी हो चुकी है। बोले ठीक है सजा हो, लेकिन खबर बेसिक से थोड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन ये किसी भी इंडिया की मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है। अब भी आप इसको बताओ, हमारे जो और साथी यहाँ अब कितने लाखों की संख्या में इंडिया के लोग यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी इसको सुनकर बचें। और जो पेरेंट्स इंडिया में सुनेंगे वो अपने बच्चों को भी बताएं भी सेफ रहो, ये नहीं तो फिर इस तरह जेलों में जाओगे और सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बोले सुखदेव वैद की कहानी जरूर बताओ। ये इंडिया का रहने वाला है, हरियाणा का सुखदेव वैद, उम्र सिर्फ 24 साल। कैसे पकड़ा? 73 साल की एक लेडी है जैन डो, जैन डो एक 73 साल की, और उसके कंप्यूटर पे इन्होंने एक नोटिस भेज दिया। दरअसल इन्होंने अल्ट्रा व्यूअर किसी तरीके से उसके कंप्यूटर तक एक्सेस पहुंचा ली, उसको हैक कर लिया और पॉपअप नोटिस भेज दिया कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है। एक नंबर भेज दिया, ये कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। तो उस लेडीज ने उस कस्टमर सपोर्ट नंबर पर कॉल की, तो उसने बताया कि आप अपना पैसा यदि सेफ रखना चाहते हो तो उसको फेडरल रिजर्व में रख लो, और हम आपके पास आ जाएंगे, आप बैंक से पैसे ले आओ, फेडरल रिजर्व में जमा करवा देंगे। तो बेचारे भोले वाले लोग होते हैं वो, मतलब बहुत भोले वाले लोग हैं। 73 साल की, जब वो वहां आई ना कोर्ट में, जब उसको ट्रायल चल रहा था, तो वो बोली कि मैं किस पे विश्वास करूं, मेरा तो विश्वास टूट गया। अब बुढ़ापे में मतलब मैं तो ये पता ही नहीं था कि ऐसे फ्रॉड भी हमारे देश में हो रहा है। बोले मैं किस पे विश्वास करूंगी, मेरी तो अगले आगे की जिंदगी बर्बाद होगी, कोई सच्चा आदमी होगा मैं तो उस पर भी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। तो बोले वाले लोग उन्होंने विश्वास कर लिया, और ये बंदा था सुखदेव था, $1.5 लाख दे दिए। फिर जो ग्लेशियर बैंक है जहां इसका खाता था, ग्लेशियर बैंक ने FBI को बताया कि 73 साल की एक महिला से इस तरह $1.5 लाख का फ्रॉड हो गया है। तो फिर FBI के अधिकारियों ने इस महिला से, जो 73 साल की, उसे संपर्क किया और उसके पास जाके और कहा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप ऐसा करो, जिस नंबर से पहले कॉल आई थी उस नंबर पे कॉल करो, उनको कहो कि मेरे पास $50,000 और हैं, इसको भी आप वहां फेडरल रिजर्व में सुरक्षित रख दो, नहीं तो मेरे ये भी गायब हो जाएंगे। तो ये सुखदेव वैद और इसका एक और साथी, ये फिर उसके पास पहुंच गए, जेंडो के पास। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, ये $50,000 लेने पहुंच गए। वहां FBI के अधिकारी पहले से थे, तो इन दोनों को, सुखदेव वैद को, जो दूसरा बंदा था वो अमेरिका का ही था, इन दोनों को पकड़ लिया। जो दूसरा इसका बंदा था उसको तो सजा हो चुकी है 2 साल 9 महीने की, और इस बंदे को सजा हुई हरियाणा वाले को 4 साल 3 महीने की। तो ये सजा काट रहे हैं, साथ में 12,36,000 ज्यादा से डॉलर है, इसको मुआवजा है, उसको मुआवजा कहें या इसको जुर्माना कहें, ये सुखदेव वैद को भी मतलब वहां कोर्ट में भरना पड़ेगा। ये जो बुजुर्गों से लूटे थे वो इनको वापस करना पड़ेगा, ये किसी तरीके से करे, नहीं तो उसके नाम की सजा ज्यादा काटनी पड़ेगी, और फिर बाद में सजा काटने के बाद इसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये किस तरीके से हमारे इंडिया के बंदे वहां के बुजुर्ग लोगों के साथ ठगी करते हैं। अब तो बहुत ही ज्यादा केस आ रहे हैं, मतलब ये ठगी कर रहे हैं, सोना लूट रहे हैं, कैश लूट रहे हैं, डॉलर लूट रहे हैं, मतलब अति हो गए यार, मतलब फ्रॉड इतने। आप अमेरिका में गए हुए हो, वो कहते हैं ना कि भाई पैसा तो सड़क पे है, कमाने वाला होना चाहिए। अमेरिका में जाकर भी जिस बंदे ने कमाई नहीं की है और इस तरह के फ्रॉड में शामिल होगा, तो समझ ले वो बंदा किसी काम का है ही नहीं, उससे बेकार नहीं है, उससे मतलब नालायक बंदा कोई नहीं है जो वहां मेहनत से डॉलर नहीं कमा सकता। अरे वहां $1 कमाएगा तो इंडिया के 93-94 रुपये हो जाते हैं, और अगले कुछ दिनों में 100 भी हो जाएंगे। इंडिया की जो हमारी करेंसी है पूरे एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन चुकी, यानी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इनसे भी कमजोर करेंसी हो गई है। ऑन रिकॉर्ड है, मेरी बात पर विश्वास मत करो, आप ऑनलाइन जाके देख लो, एशिया की सबसे कमजोर करेंसी इंडिया का रुपया है, और 93 रुपये से ऊपर पहुंच गया, 95 तक पहुंच गया था। और वहां अमेरिका में साथियों से बात होती है, बोले जल्दी 100 तक चला जाएगा। ये तो बीच में युद्ध बंद हो गया, ये युद्ध आज तक चालू होता ना, $1 के मुकाबले रुपया 100 तक पहुंच चुका होता। तो ये हाल है। जब मनमोहन सिंह इस देश से गए थे उसमें 70 रुपये के आसपास था, और 11 साल में जितना अब टूटा ना, देश आजाद हुआ उससे लेकर आज तक रुपये की इतनी बुरी गत नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। तो हमारे इंडिया वाले बंदे अब भी वहां जाके डॉलर नहीं कमा पा रहे हैं। डॉलर को यहाँ कन्वर्ट करोगे, घर वाले के पास भेजोगे, माला माल हो जाएंगे यार आपके घर वाले, तो यहाँ पर इतना पैसा कमा लोगे आप, फिर भी फ्रॉड करते हो वहां पर। तो ये हाल हमारे इंडियन बंदों का है। तो इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।